आज से 24-25 साल पहले की है दोस्तों, जब राकेश के पिताजी जो अभी शहर में रहते वो शहर आके नहीं बसे थे, वो अपने गांव में ही धनपुरा में ही निवासरत थे। वह साल तकरीबन 2004 रहा होगा, जो होली के समय की बात है ये, जब राकेश के पिताजी अपना सारा काम खत्म करके अपने गांव के लिए लौट रहे थे। चूंकि धनपुरा जो गांव था वो गांव छोटा था, तो राकेश के पिताजी जो थे वो बगल वाले गांव में उनका जो शॉप था वो था, तो ये अपने गांव से उस गांव में धंधा के लिए जाया करते थे। अब बात जो है 2004 की है दोस्तों, तो उस टाइम पे हमारे छत्तीसगढ़ को बने मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 साल हुए थे। तो उस टाइम पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अपन उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे क्या था कि जो रोड्स थे भी वो भी घूम के 8-10 किलोमीटर घुमा के उस गांव पे लाते थे। तो ये जो शॉर्टकट रूट इनके पिताजी जो लेते थे वो एक नदी वगैरह क्रॉस करके, क्योंकि पुल था नहीं, तो नदी क्रॉस करके, और एक छोटा सा जंगल पड़ता था बीच में और आम का बगीचा कुछ, तो ये क्रॉस करके आना जाना किया करते थे। होली के वक्त होता क्या है कि भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से राकेश के पिताजी को लेट हो जाता है आने में। तो जब ये आ रहे होते हैं तो अक्सर जो रूट लेते हैं अपना शॉर्टकट वाला, वही रूट से आते हैं, और गांव वाले भी मैक्सिमम उस रूट से आना जाना करते हैं। तो उस रात थोड़ा लेट हो जाता है। इस वक्त इस वजह से उस रोड पे बहुत कम लोग होते हैं ना आने जाने वाले। अब रोड क्या बोलूं, वो तो पगडंडी ही था। तो राकेश के जो पिताजी थे वह नदी और जंगल क्रॉस करके आम के बगीचे के पास पहुंचते हैं। और ये आम का बगीचा, थोड़ा समझना दोस्तों, ये आम का बगीचा इनके गांव से लगा ही हुआ था, लेकिन बस 2-4 खेत, जैसे हमारे गांव में 2-4 खेत मेड़ बोल देते हैं, बस उसके क्रॉस करके था ये। तो जो आम का पेड़ था वो वहाँ के रसूखदार गौटिया परिवार का था। और वहाँ पे होता क्या है कि आम के बगीचे के आसपास उन लोग अपना मठ, यानी अपना जो समाधि मृत्यु के मरणोपरांत जो रखते हैं वो वहाँ पे बना के रखे थे, लगभग 8-10 लोग का। और दूसरा एक चीज़ और अपन को ध्यान रखना है कि जो राकेश के पिताजी थे वो थोड़ा सा अग्रणी सोच के मान सकते हैं अपन। अग्रणी सोच मीन्स वो नए ख्यालात के थे, तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता था, और लगभग 40-42 साल के उम्र के इंसान बोल सकते हैं आप। तो ये सब में वो मानते नहीं थे, पर इनको क्या पता था दोस्तों, आज की रात इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो जिंदगी भर के लिए इनको ये सब चीज़ मानने के लिए मजबूर कर देगा। राकेश के पिताजी जब आम के बगीचे के पास पहुंचते हैं तो वो दूर से देख पा रहे थे कि कुछ लोग वहां पे हैं। तो उनको लगा कि गांव के कुछ जुएड़ी या शराबी लोग वहां आम के बगीचे में बैठ के अपना मदिरापान कर रहे होंगे। राकेश के पिताजी, एक होता है ना उत्सुकता मन में, उसके कारण उत्सुकतावश उनके पास जाके देखने लगते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं वो भौचक्का रह जाते हैं। वहां पे मेल कोई नहीं था, वहां पे सारे लोग फीमेल थे। और अजीब बात यह है कि वो तीनों लोग नग्न अवस्था में थे, पूरे तरीके से निर्वस्त्र। राकेश के पिताजी देख के चौंक जाते हैं, और वो एक शव के किनारे, शव नहीं बोलेंगे, शव जो मठ होता है, अब अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब किया, मठ के किनारे बैठ के तीनों लोग कुछ कर रहे थे। राकेश के पिताजी देखते हैं कि वो चारों लोग बैठ के कुछ काली साधना मंत्र शक्ति कर रहे थे, क्योंकि होलिका दहन वाली रात पीक मानी जाती है इस चीज के लिए। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि वो तीनों आपस में
कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। राकेश के पिताजी एक और घिनौनी चीज देखते हैं जब उनका रूह कांप जाता है। वो देखते हैं कि वो तीनों अपना मल त्याग करके उसको अपने हाथों में लेकर के, अपने मल को अपने हाथों में लेकर के दिया बनाते हैं। दिया बनाने पश्चात उसमें वो मूत्र विसर्जन भी करते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ में खास करके आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। होली के समय जो छत्तीसगढ़ में टोनी अपने चरम सीमा पे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लिटरली गुह का दिया बना रहे थे। वो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, गुह का दिया बनाइस। तो भाई अपना मल का दिया बना करके, अपने मल का दिया बना करके वो उसमें मूत्र विसर्जन करते हैं और पूरा बाल अपना खोल करके वे झुकना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे झुकना, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, झुकना मीन्स एक यंत्र शक्ति के लिए नाचना। तो जब वो नृत्य करना स्टार्ट करते हैं और मंत्रोच्चारण एक साथ करते हैं, उनका दिया जल जाता है। राकेश के पिताजी देख के पूरे शॉक्ड, और वो ये सब देखते ही उनको, मैंने जस्ट अभी बताया कि वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। उनको लगे ये पागलपना कर रहे हैं करके, वो जाके सीधा उनके सामने उनके दिया वगैरह को अपने पैरों से कुचल देते हैं। दूसरा चीज, ये करने के बाद वो देखते हैं कि वो जो तीनों अपने साधना में लीन थे, वे तीनों उसको घूर के देखते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। राकेश के पिताजी को ये सब उतना अफेक्ट नहीं करा उस टाइम पे। वो चिल्लाते हुए वहां से वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते हैं, सब ठीक रहता है घर में। वो किसी को ये चीज़ नहीं बताते। पूछने पे बताते थे लेट कैसे हुआ, तो बोलते हैं कि आज भीड़ भाड़ थोड़ा दुकान में ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। लेकिन दोस्तों, इनके साथ इसके बाद आगे और क्या होने वाली थी, इनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो किसी का साधना भंग करके आ रहे थे। और स्पेशली उनका, जो इनको शायद छोड़ेंगे भी नहीं अब। दोस्तों, वो रात बीत जाती है। अब होलिका दहन के जस्ट पश्चात अपना होली का त्यौहार आ जाता है। ये बढ़िया पूरी फैमिली रंगों के साथ अपना हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाती है, जिसमें राकेश उनका पहला बेटा, उनकी बेटी, जो राकेश के पिताजी थे वो उनकी माता, उनके दादा, उनकी दादी, सारे लोग बढ़िया अपना त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उसी रात इनके घर में एक बिल्ली आती है और बिल्ली का पूछ नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जिस बिल्ली का पूछ नहीं होता वो एक्चुअल में बिल्ली नहीं, कोई इंसान होता है जो उसका रूप लेके आया होता है। और वो बिल्ली आके इनके घर में बहुत तेज रोने लग गई। आप लोगों ने महसूस किया होगा, कभी कभी बिल्ली आके रोती है, लेकिन वो बिल्ली अजीब सा रो रही थी ना, रोने लग जाती है बहुत तेजी से, अजीब, रात को लगभग 3-3:30 बजे के आसपास। राकेश के पिताजी का नींद खुलता है, वो बिल्ली भगा देते हैं और जैसे तैसे करके सो जाते हैं। लेकिन दूसरा दिन जैसे ही इनकी नींद खुलती है, ये देखते हैं कि इनके दादाजी का डेथ हो गया। राकेश के दादाजी का डेथ हो गया। राकेश के दादाजी जो कल तक चल फिर रहे थे, कल उन्होंने होली खेली थी, वो डेथ कर जाते हैं। इनको लगा नॉर्मल, उनका एज हो गया इसलिए हो गया होगा।
पर ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। हम क्रियाक्रम खत्म करके आते हैं अपने घर। इनका दशगात्र बीतता है। आप लोग को दशगात्र अगर पता नहीं होगा तो एक इंसान के मरने के पश्चात 10 दिन के बाद हम दशगात्र मनाते हैं, उसको दशगात्र बोल देते हैं। दशगात्र के बाद जैसे ही 13वीं होती है, 13वां दिन किसी के इंसान के मरने के, उस दिन राकेश के पिताजी को एक सपना आता है और सपने में साफ वो नहीं देख पा रहे थे कि कौन है सामने, पर 3 परछाई उनको दिख रही थी और वो इनको बोलते हैं कि अभी बस शुरुआत है, पूरा घर बर्बाद करके रख देंगे आप। और ये सपने में जैसे ही राकेश के पिताजी देखते हैं, वो लथपथ पसीने से उठते हैं। वो देखते हैं कि उनका पूरा बॉडी पसीने से भर गया है और जबकि ठंड का दिन था वो। क्योंकि आपको पता होगा होली के जस्ट आसपास में लगभग ठंडी होती, उतनी गर्मी नहीं होती। अब ये बात को बीते सिर्फ 6 महीना हुआ थे कि राकेश के पिताजी एक एक्सीडेंट हो जाता है, उनका एक हाथ पैर सुन्न हो जाता है। अब 2-3 साल बीत जाते हैं, एक और होली आता है। इनका फाइनेंशियल कंडीशन पूरा ख़राब हो गया दोस्तों। इनका ना दुकान चल रहा है, न इनका कारोबार चल रहा है। इनके पास कुछ खेत था, एक खेत भी बिक गया है इस बीच में। अब ये इस चीज़ को मान चुके हैं कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी ये किसी तांत्रिक के पास नहीं जाते क्योंकि इनके पिताजी को उस चीज़ पे भरोसा नहीं होता। लेकिन फिक्स 3 साल बाद उसी डेट पे फिर होली का त्यौहार पड़ता है और होली के जस्ट दूसरे दिन राकेश के दादी का भी डेथ हो जाता है। लगभग ये बात भूल चुके थे कि वो कुछ केस हुआ था। ये चीज़ें इनके माइंड में थी ही नहीं कि इसकी वजह से कुछ है। उनको लगा कि इनका उम्र हो गया होगा, इसलिए इनका डेथ कर गया। फिर 10 दिन होता है, 13 होता है। 13 के जस्ट बाद फिर इनको एक सपना आता है और सेम सपना, वो 3 परछाई फिर इनको दिखती है और ये फिर से वही बोल रहे होंगे कि बस अभी तो 2 ही हुआ है, अभी और बाकी है। इन 3 सालों में राकेश के पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था, इनका हाथ पैर बढ़िया चलना स्टार्ट हो चुका था, सारी चीज़ें ठीक थी। इनका कारोबार बस पूरा टफ था। लोगों का घर में झगड़ा होना आम बात हो गया था इन लोगों का। फिर ये एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक कुछ अपना क्रिया करते हैं, फिर इनको देखते हैं, फिर बोलते हैं कि आज से 3 साल पहले जब आप उस रात को आ रहे थे और उस बगीचे में वो तीनों लोग से मिले थे, वो तीनों लोगों की तपस्या आपने भंग कर दी थी, इसलिए ये अपना बलि पूरा कर रहे हैं अभी, और किसी न किसी एक जने को और आपके घर में जान जाएगा अभी, चाहे वो 3 साल में हो, 6 साल में, 9 साल में हो। फिर भी तांत्रिक इनको एक ताबीज देता है सभी लोग को बांधने के लिए गले में। इनका कारोबार कुछ हद तक सही हो जाता है और इस बात को लगभग 3 से 4 साल और बीत जाते हैं। फिर एक बार होली का त्यौहार आता है। होली मनाने के पश्चात उसके जस्ट दूसरे दिन इस बार राकेश की मम्मी का डेथ हो जाता है। यहाँ पे राकेश पूरी तरह का टूट जाता है दोस्तों। इनकी मम्मी का डेथ होने के 10 दिन बाद दशगात्र और फिर 13, और इस बार इनके पिताजी को सपना तो नहीं आता, पर एक वार्निंग जरूर रहती है उस सपने में। अब ये फिर से उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बोलता है कि ये जो ताबीज है, ये ताबीज अभी तक आप लोगों का वो होता है ना बचाव किया, पर आगे हमको एक हवन करनी होगी।
वो भी आपके घर में, आपके गांव में, या फिर आपको ये गांव छोड़कर ही जाना होगा, क्योंकि वो जब तक आप इस गांव में रहोगे वो तीनों तो आप लोगों को बिल्कुल जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो तीनों अब अपनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि 3 बलियां उनको चाहिए थी, वो चीज़ें तो हो गई है, तीनों लोगों को तीनों की बलि मिल गई। तो ये वहां से ये चापा के बच जाते हैं दोस्तों। राकेश के पिताजी का डेथ कोरोना महामारी के दौरान हो जाती है। अब उस टाइम जो ये चीज़ें फेस किए रहते हैं उसमें सिर्फ राकेश और उसकी बहन बची हुई थी। राकेश की बहन का शादी भी हो जाता है, वो भी अपने फैमिली में खुश होती है। और राकेश, जिसका बचपन बहुत ड्रामेटिक बीता होता है इन सब चीज़ों को झेलते हुए, तो वो पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसको आज भी होली के त्यौहार नहीं पसंद, उसको आज भी रंग खेलना नहीं पसंद, आज भी होली के दूसरे दिन उसको डर लगा रहता है किसी का डेथ ना हो जाए। तो दोस्तों, हमें ये चीज कोशिश करनी चाहिए, अगर हम कहीं पुराने या नए जगह जो भी हो, हम कहीं अगर ये क्रियाएं होते देखें तो या तो हम दूरी बना लें। तो ये थी कहानी दोस्तों, आज मेरे दोस्त के दोस्त राकेश के पिताजी के साथ घटित हुई थी, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में एक छोटा सा आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो आपको याद होगा दोस्तों, जो हमारी रॉन्ग टर्न सीरीज खत्म हुई थी, तो एंड में जब कहानी एंड हो रही थी वहां पे एक ट्री का जिक्र किया गया था। उस ट्री की एक अलग ही कहानी है दोस्तों, एक बहुत डरावनी, खौफनाक, जिसकी सीरीज कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारा छत्तीसगढ़ का कंटेंट बहुत आगे तक जाए।